ठीक है, चलो एक टाइप तुमको हम दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा टाइप है। ठीक है, मतलब लेकिन तुम लोग के लिए नया, जैसे कि अगर तुम्हारे पास लिमिट का क्वेश्चन हो, लिमिट के क्वेश्चन में तुम्हारे पास कोई सीरीज आ जाए, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहले सीरीज का सम निकालेंगे तब सम, तब आके लिमिट। जैसे अगर तुमको ये क्वेश्चन दे दें कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लेकर n स्क्वायर डिवाइड बाय 4n क्यूब, तो आप आराम से बनाना जानते हैं। ठीक, बस ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। अगर कुछ दूसरा टाइप भी रहा तो अलजेब्रा का दिमाग लगा के प्रोसीड कर लेते थे। लेकिन कुछ ट्रिगोमेट्रिकल सीरीज जो आपका प्रैक्टिस में नहीं, आपके सिलेबस में 11 में हटा दिया गया था, ठीक है, वो कुछ सीरीज आए तो आपको ही परेशान कर सकता है। तो हम तुमको आज लिमिटेड क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, लेकिन उसी का कुछ सीरीज आपको हम दिखाते हैं। ठीक, बस कि कैसे बनता है। देखो, ट्रिगोमेट्रिकल सीरीज अगर क्वेश्चन में रहा तो आप ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला के मदद से, चाहे वो मल्टीपुल ऑफ एंगल होगा या कोई दूसरा फार्मूला है, टेन कंपोनेंट ऑफ एंगल कंपाउंड एंगल का होगा, ठीक, बस, या सब मल्टीपुल ऑफ एंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए आप मेथड ऑफ डिफरेंस, मतलब उसको दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लाने का कोशिश करो। ठीक है, इसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से जानते हैं कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन में कि कोई ट्रिगोमेट्रिकल टर्म रहा तो सबसे पहले उसको दो भाग में तोड़कर, दो भाग में फॉर्मूला लगा के दो भाग में ब्रेक कर दो। ठीक है, जिससे कि वो सवाल सेट हो सके। उसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं। देखो दिखाते हैं एक दो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करना इसका। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नहीं, मतलब एक क्वेश्चन है बुक का। ठीक है, जैसे दिया हुआ है सेक थीटा सेक 2 थीटा, सेक 2 थीटा सेक 3 थीटा, सेक 3 थीटा, सेक 3 थीटा सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा, ऐसा। ठीक है, अप टू n टर्म्स। अब हमको इस सीरीज का सम चाहिए। जब तक सम नहीं निकलेगा मैथ नहीं बनेगा। तो ये सीरीज का निकालने का तरीका है मेथड ऑफ डिफरेंस। आप कोई ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए, ये कोई एडजस्टमेंट करते हुए उसको दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लाने की कोशिश, देखो कैसे लाते हैं। कोई फिक्स रूल तो नहीं है, लेकिन तब भी प्रैक्टिस करने से आपका आ सकता है। ठीक है, और देखो जैसे सबसे पहले हम तुमको ये टर्म्स उठाए, दो दो टर्म्स का फॉर्मूला, दो दो टर्म में हम इसको अगर हम लिखना चाहें तो कभी एक टर्म जनरल टर्म लेके चला जा सकता है, कभी फर्स्ट टर्म लेके मेहनत करो, कभी सब टर्म एक साथ लेके चल सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिए, कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक है, दिस इज कॉस 2 थीटा और कॉस 3 थीटा, इस तरह का टर्म्स है, कॉस से बदले हैं। ठीक है, 1 बाय कॉस 3 थीटा और कॉस 4 थीटा। देखो ऐसा ऐसा करके एन टर्म्स। ठीक है बात, तो अब इसको दो टर्म का डिफरेंस लाना, ये सबसे इजी सवाल में से। अगर दोनों कॉस रहा या दोनों साइन रहा, दोनों कॉस या दोनों साइन, तो रूल एडजस्टमेंट का छोटा सा तरीका ध्यान रखना कि एंगल का डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई, एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। दोनों नीचे दोनों साइन रहा या दोनों कॉस रहा तो एंगल का डिफरेंस साइन लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। यही मिक्सअप रहा तो एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो यहां पर देखो दोनों कॉस है तो हम लोग किसे गुना करें, एंगल का डिफरेंस 2 थीटा में थीटा घटाएंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर नीचे गुना, ऊपर नीचे गुना। सेकंड वाला ध्यान से देखो, इसमें भी तुम्हारे पास साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना, तो क्यों ना हम सब में साइन थीटा नीचे वाला कॉमन ले लेते हैं, ऊपर साइन थीटा रखते हैं। देखो इस तरह से सेट हो जाएगा। सो 1 बाय साइन थीटा। अब इस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के डिफरेंस के रूप में लिखना चाह रहे हैं, 2 थीटा माइनस थीटा, और ये हो जाएगा दिस इज कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा। ठीक, बस अब ध्यान से चलो कोशिश करो, ये आपका क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा माइनस 2 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा। ठीक है, और ये हो गया आपका साइन 4 थीटा माइनस 3 थीटा, और ये हो जाएगा दिस इज कॉस 3 थीटा और कॉस 4 थीटा। मतलब आप इस तरह से टर्म्स को सेट कर सकते हैं। दिस इज 1 बाय साइन थीटा। अब इसको देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा और साइन थीटा। थोड़ा रोशनी नहीं है वहां पर, कम होगा तब भी देखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो क्या बोल रहे हैं। दिस इज कॉस थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक, बस ये आपका साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा और कॉस 2 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा, और नीचे वाला टर्म दोनों में बांट दो। दिस इज कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा, ठीक है, दिस इज कॉस 3 थीटा और कॉस 4 थीटा। इसी तरह से सारा टर्म देखो, पहला टर्म में क्या सेट हो जाएगा, ठीक है बात, कॉस थीटा और कॉस 2 थीटा था ना, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा था, कॉस थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो गया 10,
तो पहला टर्म में सेट हो गया, दिस इज tan 2 थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक, बस दूसरा टर्म आपका tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा। इसी तरह से अगला टर्म आप सेट करके चल जाना, ये सेट हो जाएगा। ठीक, बस और इसको, ये आपका मेथड ऑफ डिफरेंस है। इससे फायदा क्या होता है, अब जगह नहीं हम दिखाते ऊपर में। ठीक बात, देखो ये इस तरह का टर्म्स में। इसके बाद क्या है, आप ध्यान से अगर देखो तो इसको इस तरह से लिख लो। फायदा क्या होता है इसका, सम का 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ये वाला वैल्यू लिखे तो tan 2 थीटा। मेथड ऑफ डिफरेंस क्यों कहते हैं ये समझो कि इसमें दो टर्म का डिफरेंस में आ गया और जब इसको जोड़ा जाए, दिस इज tan 2 थीटा, दिस इज, इस तरह से लिख के जोड़ो तो एक लाइन में समझ में आ जाएगा क्या करने का कोशिश कर रहा है। अरे हमारा हर हालत में मेथड ऑफ डिफरेंस, कोई फॉर्मूला, कोई टेक्निक जिससे कि वो दो टर्म के डिफरेंस के रूप में आ जाए। जब टाइप का नाम ही है मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस पर सेट किया जाए और इस तरह से आपका ये वैल्यूज क्या आ जाएगा, tan n प्लस 1 थीटा और माइनस tan n थीटा। लीजिए अब इसको जोड़ो, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, फाइनली क्या बच गया, सो सम हो गया 1/sin थीटा, दस tan n प्लस 1 थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, बस लो इस तरह सेट हो गया। तो हम रूल क्या बताएं कि अगर नीचे दोनों साइन है या दोनों कॉस है तो एंगल का डिफरेंस साइन में लेते हुए डिवाइडर मल्टीप्लाई। ठीक है, एंगल का डिफरेंस साइन लेते हुए डिवाइडर मल्टीप्लाई। अगर मिक्सअप रहा तो तुम्हारे पास क्या है, एंगल का, ठीक है, मिक्सअप अगर रहा तो एंगल का डिफरेंस कॉस में लेते हुए डिवाइडर मल्टीप्लाई। ध्यान रहेगा ना कि दोनों का डिफरेंस, अगर दोनों नीचे साइन रहा है, दोनों कॉस रहा तो साइन लेना है, और अगर मिक्सअप रहा तो कॉस लेना है। ठीक है, बात भूल नहीं जाना। अब देखो एक ये कंसेप्ट तब काम करे जो ऊपर में 1 था, लेकिन अगर ये क्वेश्चन है पहले से ऊपर में भी दे दिया है। अब देखो sin 2 थीटा, दिस इज cos थीटा और cos 3 थीटा। अब ये तुम्हारे पास क्या है, sin 4 थीटा। अब क्वेश्चन सब सेट रहता है, cos 3 थीटा और cos 5 थीटा। ठीक, बस ये sin 6 थीटा। तो जो तुम सीखते चल जाओगे उसको एकदम कैप्चर कर चल जाओ। मेरे पास दूसरा चांस नहीं कि तुम फिर से इसको जान सको एन टर्म्स। अब देखो इसमें क्या है, इस बार ऊपर में साइन का टर्म मौजूद है, ऊपर में साइन का टर्म मौजूद है, लेकिन क्या देख रहे हो कि देखो थीटा 3 थीटा है, बीच में 2 थीटा, 3 थीटा और 4 थीटा, 4 थीटा, 5 और 7 है तो 6 थीटा। इस तरह का सेटअप है। तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है, दोनों साइन है, दोनों साइन है। ठीक, बस तो साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दो, साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दो, 2 साइन थीटा से गुना कर दो, 2 साइन थीटा से। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, अरे बस अब सीधे नहीं बोलने की समझ में नहीं आया। अब तो बोले सर कोई फिक्स मेथड हो तो हम फिक्स मेथड बताते हैं, लेकिन ये तुम्हारा मेथड ऑफ डिफरेंस है। इसमें आप ट्रिगोमेट्रिकल एडजस्टमेंट करके ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मा डालते हुए उसको दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लाना है। ये देखो 2 sin थीटा, इसको अंदर ले गए, पहचाना उसको, 2 sin a sin b का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b। ठीक है, cos थीटा और cos 3 थीटा। अब इसी तरह से 2 sin a sin b का फॉर्मूला, तो cos a माइनस b, cos a माइनस b और cos a प्लस b, और ये हो गया दिस इज cos 3 थीटा और cos 5 थीटा। ठीक है, और अब इसके बाद अगर हमको बताना पड़ेगा तब आप कंपटीशन के लायक ही नहीं है, तब आप कंपटीशन सोच ही नहीं सकते। आराम से उसको आगे बढ़ा दीजिए, आराम से बांटिए उसको, टर्म का डिफरेंस आ जाएगा, टर्म कट जाएगा और फाइनल आंसर निकाल सकते। और इसी भी हालत में आपको एडजस्ट करते हुए बढ़ जाना है। बिठाते हैं इसको। ठीक है, अब इस सवाल को देखो, इस चीज को आप इस पर देखो। जैसे आपका सवाल में बहुत तरह का एडजस्टमेंट है, बहुत ज्यादा, इसमें एक से एक एडजस्टमेंट आपको मिलता है। ठीक है, जैसे एक सवाल है cot थीटा, cot 2 थीटा, cot 2 थीटा, ठीक है, cot 2 थीटा और cot 3 थीटा, 3 थीटा, cot 3 थीटा, cot 4 थीटा, cot 4 थीटा, cot 3 थीटा, ऐसा करके। तो अब इसको तुमको दो टर्म के डिफरेंस के रूप में लाना है। तो याद करो, कोई ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला, कोई ट्रिगोमेट्रिकल रूल जिसमें दो cot a cot b आता है, cot a cot b आता है, कोई फॉर्मूला, कोई रूल जिसमें कि cot a cot b आता है, तो जरा सा दिमाग को जोड़ डालोगे तो आपका ये सेट हो जाता है।
देखो कॉट ए कॉट बी, कॉट ए प्लस वाला बी में आता है और माइनस वाला बी में आता है, तुमको मेथड ऑफ डिफरेंस चाहिए। तो कॉट ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं कॉट बी कॉट ए प्लस 1 और बटा में आ गया कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये अपना होश पे रहना, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉट ए कॉट बी यहाँ भी है, अब कॉट ए कॉट बी निकालना है तो आप इसको क्रॉस करो, अडिग बस। सो क्या निकाल सकते हैं, कॉट ए माइनस बी, और ये आपका आ गया दिस इज कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है, माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी। देखो ये इस फॉर्मूला का जान है, अब कॉट ए माइनस बी, तो अब इस पर सेट करो, दोनों का डिफरेंस 2 थीटा में से थीटा घटा देते हैं तो कॉट ए लिख सकते हैं। सो कॉट थीटा, इसके बाद कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी 2 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा ये पहला का लिखा रहा है माइनस वन, देखो ये पहला टर्म्स, इसी प्रकार से दूसरा तीसरा, ठीक है। इधर से लिखते चल जाते हैं, देखो यहाँ पर लिखते चल जाते हैं, ये इसका था यहाँ पर दूसरा में, फिर से दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस क्या आया कॉट थीटा, और अंदर में क्या आया कॉट बी कॉट 3 थीटा माइनस कॉट 2 थीटा, और ये हो गया -1। अब तो आपको भी आइडिया मिल गया होगा। तीसरा टर्म आपका क्या रहा गया कॉट थीटा। सो आपका रिजल्ट क्या आ गया, दिस इज कॉट 4 थीटा माइनस कॉट 3 थीटा। आप इसी तरह से अंदाज लगाओ, जब nth टर्म पहुंच जाएंगे, देखो तीसरा में ये 4 आ रहता है, तो nth टर्म में क्या आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है, दिस इज कॉट n प्लस 1 थीटा माइनस कॉट n थीटा -1। अब इसको जोड़िएगा तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये वाला बचा और ये वाला बचा। सो क्या आ जाएगा, दिस इज कॉट थीटा। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। टर्म्स को दो टर्म के डिफरेंस के रूप में सेट कर दिए हैं, ठीक है, टर्म्स के डिफरेंस के रूप में सेट कर लो तो सवाल बनाया जा सकता है। ये है आपका मेथड ऑफ डिफरेंस। 1 1 1 1 करके जोड़ने से कितना आया होगा n, तो ये आपका मेथड ऑफ डिफरेंस है। तो आप पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल या एडजस्टमेंट यूज कर सकते हैं जिससे कि वो दो टर्म के डिफरेंस के रूप में आ जाए, और तभी आपका सवाल बन पाएगा, ठीक है। बस देखो एक का सवाल और देख लेते हैं, एक से एक एडजस्टमेंट होता है, ये तो तुमको छोटे छोटे करके दिखा रहे, लेकिन हर पहले कंसेप्ट तो आ जाएगा तब ना कुछ सोच सकेगा, ठीक है। कोई फॉर्मूला के लिए तुरंत कंसेप्ट चाहिए ना तेरे पास। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, जैसे आपके पास रहा ये 10x और sec 2x 10x और sec 2x है, और ये हो गया 10 2x और sec 4x है, ठीक है, 10 4x है और sec 8x है। अब सोचो कोई फॉर्मूला कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल जैसे कि ये दो टर्म के डिफरेंस में आ जाए, अभी तो गुना में कोई तरीका कोई फॉर्मूला जिससे कि वो दो टर्म के डिफरेंस के रूप में आ जाए, हर हालत में चाहिए, मल्टीपुल ऑफ एंगल हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई फॉर्मूला हो, किसी तरह का एडजस्ट, ठीक। बस तो हम इसको लिख सकते हैं sin x बाई cos x, तो अगर cos x और cos 2x, इसको ध्यान से देखो, sin 2x और ये हो गया दिस इज cos 2x और cos 4x, ये हो गया आपका sin 4x और cos 4x और cos 8x, ठीक है। अब तो तुमको भी आइडिया मिल गया होगा, ये 2x में से x घटाएंगे तो x, 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x, 8x में से 4x घटाएंगे तो 2x, यानी हम ऊपर वाला x को क्या लिख सकते हैं 2x माइनस x, ठीक है। और ये हो गया दिस इज cos x और cos 2x, ठीक है। ये पहचानो, ये आपका क्या हो सकता है sin 4x माइनस 2x। अगर आप 10 मिनट से ध्यान दे रहे होंगे तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या प्रोसीड करेंगे, sin 8x माइनस 4x, ठीक है बस। और ये हो गया दिस इज cos 4x और cos 8x। लो अब इसको a माइनस बी का फॉर्मूला से खोल देना, sin a cos b cos a sin b, नीचे वाला को बांटना, जिससे दो टर्म का डिफरेंस में आ जाएगा और मैथ आसानी से सेटअप। बोलो कुछ आइडिया मिला, कुछ समझ में आ गया होगा बात। फिर से टर्म्स को देखो, जैसे ये एक सवाल देखो, साइन क्यूब x बाई 3 साइन क्यूब x बाई 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर साइन
x/3 क्यूब, ऐसा ऐसा n टर्म्स है, ऐसा ऐसा n टर्म्स है। अब तुम देखो इसमें अभी तक तो क्या फायदा, मेरा दो दो टर्म मिल रहा था जिसको हम लोग एडजस्ट करें, इसमें एक ही टर्म दिया हुआ है, लेकिन तो भी घबराने का बात नहीं है। दो टर्म्स नहीं भी दिया हुआ है तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से आप इसको स्टार्ट करो। देखो ध्यान से, साइन क्यूब ए, कोई फॉर्मूला सोचो, साइन क्यूब ए का कोई फॉर्मूला जानता है? अरे साइन क्यूब ए तो रेडीमेड चीज है, साइन क्यूब ए का फॉर्मूला तो आप जानते ही है, 3 sin a माइनस साइन 3a/4। इंटीग्रेशन में हम लोग यूज करना शुरुआत किए थे ना, इसलिए इसका आप जानते ही है। देखो पहला वाला फॉर्मूला इसी पे सेट करो, क्या आ जाएगा, 3 sin 3a, एक जगह पर x/3, अब ये आपका 3x/3 यानी कि sin x अब बाई 4, ये पहला। दूसरा 3 गुना में, 3 गुना में है तो 3 रहने दो, पहले अगला स्टेप जोड़ देंगे, इसके बाद फॉर्मूला डालो 3 sin a x/3², और ये आपका sin 3a, 3 गुना ये डालेंगे तो क्या बचेगा, x/3 तो ऐसा ऐसा टर्म है बटा में 4, सब में नीचे 4 आ जाएगा तो हम 1/4 कॉमन रख लेते हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है, 3 sin x/3 और माइनस साइन एक्स। दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं, बता दूसरा में क्या बचेगा, दूसरा पे क्या है, ब्रैकेट तोड़ दें, ब्रैकेट तोड़ो, 3 का 3 स्क्वायर साइन x/3² माइनस ये 3 गुना हो गया, यहाँ पर आया तो 3 sin x/3, देखो ऐसा सेट हो गया। अगला सोच के देखो, अगला में तुम्हारे पास क्या हो गया, 3 क्यूब साइन, एक दो ट्रेंड्स मिल जाता है, ट्रेंड्स मिलने के बाद आपको भी आइडिया मिल जाएगा, 3 स्क्वायर साइन x/3²। लो अब ट्रैक मिल गया, 3 स्क्वायर है, अगर n की बात कर देंगे तो 3 का पावर n साइन x 3 टू द पावर n, यहाँ पर 3 का पावर n-1 साइन x/3 टू द पावर n-1। लो आप इसको लेके प्रोसीड करो, जो कटता है काटता चल जाना, आराम से सेट रहता है कि टर्म्स कट जाएगा, ये टर्म बचा, ये टर्म बचा, जिसको लेके आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अड़ेगा हर क्वेश्चन को दो टर्म के डिफरेंस के रूप में सेटअप कर दो तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा एक बार इसको अपने से भी ट्राई कर लेना, हम थोड़ा हेल्प कर तो दिए, लेकिन थोड़ा अपने भी एक बार ट्राई करना तो काम कर जाएगा। ठीक, बस ये वाला टर्म्स को भी देखो, जैसे 10 स्क्वायर x, 10 स्क्वायर x और 10 टू x, ये हो गया 1/2, 10 स्क्वायर 2x, 10 स्क्वायर 2x और 10 4x, और ये हो गया दिस इज 1/2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर 4x और 10 8x। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ाना है। तो सोचो कोई फॉर्मूला जो इसको लिंक करता हो, तो 10 स्क्वायर a और 10 2a को लिंक करता हुआ कोई फॉर्मूला कहीं देखा होगा जिसमें 10 स्क्वायर और 10 2a दोनों आता है, तो खुद 10 2a का फॉर्मूला ध्यान दो ना, 10 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 10a डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर। सब फॉर्मूला आप जानते हैं, बस अब सही फॉर्मूला का सिलेक्शन और रिजल्ट जाएगा, अब इसको क्रॉस कर लो। सो 10 2a माइनस 10 स्क्वायर a और 10 2a बराबर क्या हो गया, 2 10a। देखो यही ना चाहिए था इसका मान, तो कितना आ गया, 10 2a माइनस 2 10a, 2 10a बराबर 10 स्क्वायर a और 10 2a। लो इसका वैल्यू अब यूज करो, लो पहला वाला में यूज करो, पहला टर्म्स, पहला में हम क्या लिखे, 10 स्क्वायर a की जगह पर x, तो 10 2a है ना, सॉरी 10 2x माइनस 2 10x, ये पहला। इसी तरह से ठीक, बस हाफ गुना होता हुआ, ठीक है, हाफ गुना करके लिख देना, और 10 4x माइनस 2 10 2x, ठीक है, 2 10 2x, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 10 2 2 माने 8x माइनस 2 10 4x। लो ऐसा ऐसा करके लिख देना, तो देखो क्या आ जाएगा फाइनली। जब तुम देखेगा तो तुम्हारे पास इस तरह से हम यहाँ फिर से ले लेते हैं, ब्रैकेट तोड़ते हुए ले जाते हैं, क्या आ जाएगा देखो, दिस इज 10 2x माइनस 2 10x अब प्लस इसमें आप गुना कर दो तो हाफ 10 4x, और यहाँ हाफ अंदर ले गए तो 2 कट गया, सो कितना आ गया जी, दिस इज 2 स्क्वायर, ठीक है, तो हो गया दिस इज 10 2x, इसको 2 स्क्वायर लिखते हैं, कोई कारण नहीं, ऐसे लिखने में अच्छा लगेगा, प्लस
अब ये तेरे पास क्या है 10s हाफ इंटू अटेगा इसके बाद तुम्हारे पास क्या 1/2 स्क्वायर 10 2 क्यूब एक्स अगर इसको अंदर गुना कर दे तो क्या बचेगा 1/2 10 स्क्वायर 2x। ठीक है 1/2 10 स्क्वायर 2x। इस तरह से अगर हम लोग का n टर्म पहुंच जाए तो n-1 और 10 2 टू द पावर nx और यहाँ पर बचेगा 1/2 n-2 और 10 2 टू द पावर n-1x। ठीक है जिसको जोड़ देना तो ऐसे ऐसे टर्म कट जाएगा, इस तरह से टर्म कटते चला जाएगा ये और फाइनली आपका बचेगा 1/2 टू द पावर n-1। तो लो अब इस तरह का क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, सीरियसली ध्यान से लिखना तो टाइप आएगा। आपका पहले का पढ़ा हुआ नहीं था, अभी पहले ठीक है ध्यान दो। थैंक यू।